जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि हम अपने पितरों को कैसे खुश करें और पितरों के नाराज होने से हमको क्या क्या नुकसान होते हैं, पितरों का खुश होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। आज की इस कलयुग की बेला में, युग में, मतलब मैं सभी व्यक्तियों को तो नहीं कहता, पर अधिकांशता मतलब उनकी संख्या ज्यादा है जो ये नहीं मानते कि पितर नाम का कोई शब्द होता है, या इनकी सेवा करने से कुछ लाभ होता है, या सेवा ना करने से कुछ नुकसान होता है। ये नहीं मानते। ये कहते हैं मानने से होता है। मतलब जिंदा व्यक्ति जो है अपने काम का कर गया, मरने के बाद उसको कुछ नहीं मिलना है ना। और यही सबसे बड़ा पतन का कारण है। एक चीज और आप जान लो कि भगवान भी आपका कुछ बना नहीं सकते अगर आपके ऊपर पितर नाराज है। उनकी कृपा बनेगी ही नहीं। भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर पितर नाराज हैं तो भगवान भी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि पितरों का स्थान प्रमुख है। वो भगवान भी दे चुके हैं, उनको स्थान खुदे दे चुके हैं, है ना। जिसके पितर नाराज हैं उसके जीवन में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा होता है, विश्वास मानो आप। अब आज का जो पढ़ा लिखा, मतलब पढ़े लिखे मूर्ख वाले समाज जिसको बोल सकते हैं, जो ये नहीं मानते कि रामायण सत्य है, राम सत्य है, श्री रामचरितमानस सत्य है ना, धर्म सत्य है, वो ये मानते हैं कि धर्म से ही धर्म है, जबकि ये बात 1% सत्य नहीं है। धर्म से धन है, ये बात सत्य है। मतलब धर्म से धन है, धन से धर्म नहीं। और इसके कई उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ बेंच बांध दिए, सब कुछ चला गया, फिर भी धर्मात्मा नहीं, उनमें अधर्मी लिखा जाना चाहिए। राजा युधिष्ठिर, राजा नल, इनका सब निकलने के बाद भी धन, सब कुछ इन्होंने जीवन ऐसा भी जिया कि हम लोगों से ज्यादा बदतर स्थित। तो इनमें तो लिखा जाना चाहिए कि इतने पलिए, इतने से इतने समय तक अधर्मी थे। पर नहीं, ये धर्मात्मा है। इनका पुण्य में नाम आता है कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको चा वैदेही, पुण्य श्लोका है युधिष्ठिरा। इनको इनका नाम लेने से पुण्य बढ़ता है। अब बताइए, तो ये बात सिद्ध होती है कि धन से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धन एक अलग मुद्दा है, धर्म एक अलग मुद्दा है। हाँ, धर्म से, वो धन से ये हो सकता है कि आप जो है धर्म को बढ़ावा दे सकते हो, धर्म का रूप विस्तारित हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि धन ही धर्म का मूल है, मैं नहीं मानने को तैयार। बल्कि ये कहा जाए कि धर्म ही धन का मूल है, ये सही, ये ध्रुवांग सत्य है। इसलिए आप पहले, सबसे पहले युवा वर्ग, चाहे वृद्ध वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, आप ये मानो कि धन से धर्म का संबंध नहीं है, धर्म से धन का संबंध। पहली बात, जब आप इतना मान लोगे तो ये सब मानने लगोगे। पितर भी मानोगे, देवता मानोगे, माता पिता मानोगे। आज की संतान जिंदा माता पिता को नहीं मानने को तैयार है। उनको लात मारती है, डंडा मारती है, गाली देती है, उनको नहीं मानने को तैयार। तो जो मर गए तो मान लो चलेंगे। और यही दुर्भाग्य भारत का है कि इसीलिए यहाँ एक एक से आपदा आती है। कहीं कोरोना है, कहीं कुछ है, ये हमारे ही करने का फल है, ये कोई वायरस नहीं है। नहीं, भारत जैसे पवित्र देश में वायरस आक्रमण कर दे, जो गौ माता का देश है ना, तो गौ माता को तो मानना ही नहीं है, माता पिता को मानना ही नहीं है ना, राम को मानना नहीं है, सीता मैया को मानना नहीं है ना, मानना क्या है, सब उठपटांग काम। तो कहां से होगा। तो पितरों के खुश होने से क्या होता है, पितरों के नाराज होने से क्या होता है, आप ये बिल्कुल मेरी बात नोट कर लो। और फिर मैं बताऊंगा कि बिना धन के भी आप धर्म कर सकते हो, पितर को खुश कर सकते हो। तो पहले तो ये जाने कि पितर के नाराज होने से क्या क्या होते हैं। जब पितर नाराज होते हैं तो सबसे पहले उस वंश वृद्धि रुक जाती है, वंशहीनता आने लगती है उस वंश में जहां पितर नाराज होते हैं। दूसरा, उसके घर में धन के आगमन की कमी हो जाती है, धन रुक नहीं सकता। तीसरा, उसके घर में सुखी का माहौल नहीं हो सकता, समृद्धता का माहौल नहीं हो सकता। ये ध्रुवांग सत्य है। बीमारी उसको घेरे ही रहेगी उस घर में, ये भी पितर के खराब होने के लक्षण।
है ना। तो धन हानि, शारीरिक हानि, सब हानि पितर के नाराज होने से संभव है। अब आज की जनरेशन में क्या है कि 13वीं और बरसी दोनों साथ में कर देते, जो पूर्णतः गलत है। 1% सही नहीं, 1%। कोई कहे कि 1% भी सही है, सत्य नहीं है, सब अपने से बनाया गया रामायण कहानी है कि हमको टाइम निकालना है, कर देना है ना। तो यथार्थ नियम ये है कि जिस दिन जीवात्मा के शरीर, जो मृतक शरीर है, उसको अग्नि संस्कार दिया गया, उसी महीने के उसी तिथि को 1 वर्ष बाद उसकी बरसी होनी चाहिए। अब कुछ तो 3 बहाने इसमें लगाते मेरे हिसाब से। सबसे पहला बहाना, हम गरीब हैं, हम साल भर ऐसा कर नहीं सकते, कितने बामन खिलाएं। दूसरा बहाना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नौकरी वाले आदमी, दिन रात बिजी है ना। और तीसरा बहाना ये हो गया, जो जिंदा थे वो अपने लिए कर गए कर्म, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं एक चीज बात बता दूं कि परमात्मा श्री राम रघुनंदन, जिनके हृदय में पूरा विश्व समाहित है, पता नहीं कितने ब्रह्मांड समाहित है, और उनके पिता राजा दशरथ से ज्यादा धर्मात्मा हम लोग हो नहीं सकते। तो जब राजा दशरथ जैसे व्यक्ति को पिंडदान की आवश्यकता थी और श्री राम रघुनंदन माता सीता ने किया, तो अन्य जीवों को जरूरत है ना। माता कुंती के निर्देशन में पांडवों ने पिंडदान किया, है ना। तो कुल मिला के आप ये मानोगे तो भी सत्य है, न मानोगे तो भी सत्य है कि पितर को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान और उनके अमावस जो पूरे 12 महीने होते हैं वो करना चाहिए, और तिथि में करना चाहिए, तारीख में नहीं। जैसे मान ली कोई 5 तारीख को मरा तो आगे 5 तारीख को करो आप, ये भी गलत है। उस 5 तारीख को तिथि क्या थी, उस तिथि में आप करो, वो सत्य है। अब आगे समस्या का हल ये है कि जिनको दिमाग में ये है कि नहीं नहीं हमारे पास धन नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जो शास्त्रों पर आधारित, ये नहीं कि मनगढ़ंत कहानी। आप कहीं भी पूछ सकते हैं, किसी विद्वान से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा बताया, क्या गलत है कि सही। बिना पैसा का मैं आपको ये बताऊंगा कि पितर कैसे खुश होते हैं। तो सबसे पहला काम, आपके पास धन मान लीजिए साल भर खिलाने का नहीं है किसी, तो आप अगर गांव में हैं, आपके पास ये माहौल है कि गौ माता है आपके सामने, देसी गाय में प्रयोग कर देना है, तो उसको चारा काट के अपने हाथ से ये चारा लेके उसको दक्षिण मुख खड़े होके, दक्षिण मुख होना चाहिए क्योंकि पितर का जो दिशा है दक्षिण मानी गई है, और दक्षिण मुख होकर गौ माता को आप अर्पण कर दो और कहो कि हे पितर देवता, मेरे पास इतना ही सामर्थ्य है। तो उस चारे से गौ माता के चारा खाने से वो खुश हो जाएंगे। चलो चारा नहीं है तो कम से कम 1.25 किलो गुड़ उनकी तिथि में, मतलब हर महीने की तिथि में जो गौ पालन करता हो तो उसको आप दे दो, इकट्ठा मत खिला देना, गौ माता को नुकसान करे, है ना। और जो खवाने योग्य है, जितना वो पचा सके खा सके उतना अपने हाथ से उस दिन खिला दो, बाकी दे आओ। और प्रार्थना जरूर करना, और सब ये दक्षिण मुखी होकर करना है। इसमें कौन सा खर्चा लगेगा बताइए। मेरे हिसाब से भारत में सब इतने समृद्ध हैं कि 1 किलो गुड़ दे सकते हैं गौ माता को। चलो ये भी नहीं है, मान लीजिएगा ये नहीं है, गाय नहीं है, तब क्या किया जाए। तो उसके लिए भी एक लोटा जल दक्षिण मुख होकर पितर के नाम से डाल दो आप, और आर्त भाव से कि हे पितर देवता, मेरे पास सिर्फ इतना है, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे ऊपर खुश होइए आप, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं लेकिन मेरी परिस्थितियां जो है ये इस योग्य नहीं। तो 1 लोटे जल से वो खुश हो जाएंगे, और सब दक्षिण मुखी होकर ही करना है पितर के लिए। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में दीपक डेली जला सकते हैं पितर के नाम से, बहुत खुश होंगे। अब चलिए मान ले गंगा स्नान करने जाइए, तो पहली डुबकी पितरों के ही नाम की लगानी चाहिए कि हे गंगा माता, मैं पहली डुबकी जो लगाने जा रहा हूं इसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। फिर दूसरी डुबकी अपने नाम की होनी चाहिए। ठीक। अब अगर इतना भी नहीं बन सकता तो अंतिम एक रास्ता और बता देता हूं कि सुबह जगो आप, तो इन 5 गांवों का नाम ले लो,
5 गौ माता का नाम ले सकते हो और ये अर्पण कर दो कि हे पितर देवता, इस 5 गाय के नाम लेने का जो पुण्य है मैं आपको अर्पण करता हूं। विश्वास मानो इसमें भी आपकी खुश हो जाएंगे पितर। तो पहला क्या है, ये तो मतलब ये सबके लिए नहीं है, मतलब जो सबसे निर्धन कमजोर व्यक्ति है उनके लिए नहीं, सामर्थ्यवान के लिए नहीं। सामर्थ्यवान करेगा तो लाभ होगा, पर वो इस दिशा में लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग होती है। तो ये 5 गाय का नाम आप लिख लेना कि जय नंदनी माता, जय सुरभि माता, जय बगुला माता, जय सुशीला माता, जय सुभद्रा माता। ये 5 गाय का नाम लो और पितर देवता को याद करो कि हे पितर देवता, इस गाय के 5 गाय का नाम लेने का जो पुण्य है मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। इतने में खुश, आपके सब बिगड़ते काम बनने लगेंगे, जो बिगड़े हुए काम है। धन का आगमन तेज हो जाएगा, आपके घर में सुख का माहौल होगा, आपके घर में सब सुमति वाले पैदा होने लगेंगे, वंश वृद्धि जिनकी रुकी वो चालू हो जाएगी। जिंदा माता पिता की सेवा करो, है ना। विश्वास मानो आप, ये हमारा भारत पहले सिर्फ संस्कृत प्रधान इसलिए था, संस्कृत प्रधान था इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, धर्म प्रधान था। अब आज धर्म प्रधान नहीं रह गया तो इसलिए इसका पतन भी चालू है। तो मैं सभी युवाओं, वृद्धों, बुजुर्गों, जो भी मेरी बात को सुन रहा है, ये है ना, तो उन सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में आप भी सीखो और मतलब अपने बच्चों को भी सिखाओ, जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चलता रहे, है ना। जो हमारे पूर्वजों को द्वारा ज्ञान हमको दिया गया, आगे हमारे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। और जब हम करेंगे तब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो ये विश्वास मानो, लास्ट में फिर कह रहा हूं कि अगर पितर आपके नाखुश हैं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते आपका, और पितर प्रसन्न हैं तो भगवान भी प्रसन्न होने लगेंगे, क्योंकि पितर का प्रसन्न होना मतलब आपका ये प्रतीक है कि आप धर्म कर्म में हैं, और जब धर्म कर्म में है तो भगवान ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि मेरी बात आपको जरूर अच्छी लगेगी और आप अपने जीवन में पितरों का विशेष महत्व देते हुए, जो उनका है महत्व, विशेष महत्व, उसको देना नहीं, सत्य को स्वीकार कर लेना है बस। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। जय सीताराम।